बात अंबेडकर के नाम पर जारी सियासी भूचाल की सबसे पहले करेंगे, क्योंकि दिल्ली, लखनऊ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तमाम जगहों पर आज अंबेडकर के नाम पर विपक्षी पार्टियों ने हल्ला बोला है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू कर दिया। मायावती के आह्वान के बाद तमाम बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में प्रदर्शन किया है। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, फिर बताएंगे कहां कहां प्रदर्शन हुए हैं और कब तक अंबेडकर के नाम पर सियासी बवाल जारी रहेगा। पहले तस्वीरें। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। बहुत खराब है कि अंबेडकर 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 कहते रहते हैं, तो फैशन हो गया है। ये क्या मतलब है? बीएसपी दलितों की राजनीति करने के लिए जानी जाती है, लेकिन थोड़ा वक्त लग गया अंबेडकर के नाम पर फ्रंट फुट पर आकर खेलते हुए। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए बयान के खिलाफ 24 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया। बीएसपी प्रमुख के आह्वान पर बीएसपी कार्यकर्ता हजरतगंज पहुंचे। हल्की बूंदाबांदी के बीच जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यह प्रदर्शन देखा गया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई है किस तरीके से अंबेडकर के नाम पर सियासी बयानबाजी चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, लखनऊ के साथ दिल्ली और रायपुर में भी अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर का विरोध किया है। राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। पड़ी चौक से निकाला गया ये मार्च कलेक्टर चौक पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा तक पहुंची और यहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की और प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शन पर क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों, वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। अंबेडकर के नाम पर सियासी बवाल जारी है। इस बीच हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। दिल्ली से अमृत तिवारी, खोमन साहू राजधानी रायपुर से जुड़े हैं। अमृत, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। अंबेडकर के नाम पर सियासी बयानबाजियां उसी दिन से शुरू हैं जब से अमित शाह ने बयान दिया, लेकिन क्या समझा जाए इन प्रदर्शनों से? क्या यह समझा जाए कि दलित आबादी को अपने वोट बैंक में शामिल करने के लिए अब तमाम पार्टियों में एक सियासी होड़ मच गई है कि अंबेडकर के नाम पर प्रदर्शन जारी है? देखिए, भारत अगर आप गौर से पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे भी नज़र डालेंगे तो दलित वोट बैंक और दलित राजनीति को लेकर के अलग से खाका हर पार्टी तैयार करती रही है। कांग्रेस को चूंकि मोमेंटम मिल गया है, तो जब किसी भी पार्टी को नैरेटिव और उसके साथ मोमेंटम मिल जाता है तो उसको वो प्लस पॉइंट की तरह देखती है। और यही वजह है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार है यह मानने को ये तैयार हैं कि अब इस मोमेंटम को आगे तक ले जाया जाए। और यही वजह है कि आज जो हमने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से प्रदर्शन करती कांग्रेस दिखाई दी और जिस तरह से खुद को एक अपने आप को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सबसे बड़े अनुयायियों के तौर पे प्रमुखता से प्रदर्शित करने की कोशिश की, वह कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, क्योंकि यह राजनीति का हिस्सा भी है और उनकी नज़र भी है कि किस तरह से एक बहुत बड़े जो वोट बैंक है जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना देवता मानता है, उनके नज़र में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए। चूंकि अमित शाह का जो बयान था निश्चित तौर पे
अगर एक हिस्सा जिसकी आप जिक्र आपने भी किया, हमने देखा, उसको लेकर के अगर देखेंगे तो वहां से वो एक टारगेट हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि कांग्रेस किस मुंह से सवाल उठा रही है, जबकि उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रहते हुए उनके कई बार जो है उनके अपमान भी किए हैं। इसी तरह से आज बीएसपी जब मैदान में उतरी तो बीएसपी ने भी अपनी बात तो कही अपमान को लेकर के अपने हौसले बुलंद करती दिखाई दी, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पे भी उसने निशाना साधा कि कांग्रेस ने भी हमारे नीले कलर को लेकर कई बार मजाक उड़ाया है। वही तो चीज है कि सब अंबेडकर का सम्मान ही अगर कर रहे हैं तो फिर अंबेडकर का अपमान कौन कर रहा है? सवाल तो इन तमाम प्रदर्शनों से ये भी उठ जाते हैं। खोमन, आपके पास आऊंगा। राजधानी रायपुर में माहौल बड़ा गरमाया हुआ है। यूं तो दीपक भाई जैसे ही तमाम मुद्दों के साथ प्रदर्शन करते हैं, अंबेडकर का मुद्दा भी नहीं छोड़ रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस। देखिए, निश्चित तौर पर भारत, और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भी जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने अंबेडकर को लेकर बयान दिया है, उसके बाद यहाँ भी राजनीति शुरू हो गई है। अलग अलग दिन अलग अलग नेता जो है जिम्मेदारी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद है छत्तीसगढ़ से रंजीत रंजन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। आज भी जब तमाम जो राज्यसभा सांसद है, इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मार्च निकाला घड़ी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक और उस बयान की निंदा करते हुए नजर आए। साथ साथ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है उसको मानने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही, इस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी के नेता करते नजर आए थे। आने वाले दिनों में ठीक इसी तरीके का प्रदर्शन अलग अलग जिला मुख्यालय में करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करने वाली है, क्योंकि एक बड़े वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में, उसको साधने का प्रयास कहीं ना कहीं आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में तो अंबेडकर के सहारे आदिवासी और दलित वोट बैंक को समेटने की कोशिश है, लेकिन अमृत बहुत समय वक्त लग गया बीएसपी को फ्रंट फुट पर आकर खेलने में। बहुत शुक्रिया अमृत आपका। खोमन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।